गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रत्न त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ। आज मैं लेकर के आया हूँ मैकेनिक्स की क्लास, जो सभी ब्रांचों के लिए काम है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को छोड़कर। फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांच कॉमन, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच को छोड़कर। तो अब बात हम करेंगे कि मैकेनिक्स में पिछली क्लास में हमने जो देखा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे चल रहा था, तो हमने ये बताया था कि मोमेंट का जो एप्लीकेशंस कहाँ होता है, तो सबसे पहला पॉइंट था लीवर में। तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। किसके बारे में? आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर अगर हिंदी में बात करें तो बोलते उत्तोलक, लीवर। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज लीवर के बारे में। ठीक है, उत्तोलक बोलते हैं हिंदी में, हम हिंदी में लीवर यूज नहीं करना आप लोग, क्योंकि अब हिंदी में भी लीवर ही लिख के दे रहा है ज्यादातर। ठीक है, तो जब हम लीवर के बारे में बात करेंगे तो जिसने भी सबसे पहली बात पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासेस एक बार देख ले, तो टॉपिक अच्छे से समझ में आता है कि पिछले में क्या हुआ था, कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर अब बढ़ते हैं हम अपनी क्लास पे। तो आज हम देखने वाले हैं लीवर की क्लास। तो लीवर पे सबसे पहले बात करेंगे लीवर है क्या। तो लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ है। कैसी? सीधी या वक्राकार छड़ है, जिसकी द्वारा हम कम प्रयास, कम ताकत, कम फोर्स, ठीक है, तीनों में कुछ भी लिख सकते हो, कम प्रयास लगा करके अधिक से अधिक भार उठा सकते हैं। तो लीवर एक प्रकार की सीधी या वक्राकार छड़ होती है। सीधी मतलब ऐसी छड़ होगी एक सीधी, ठीक है, या कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई वक्र हुए आकार में मुड़ी हुई छड़। तो लीवर एक सीधी या वक्राकार आकार की छड़ है, जिसकी सहायता से हम कम बल लगा करके अधिक भार या लोड उठा सकते हैं। ठीक है, किसी अब कैसे उठा सकते हैं? किसी स्थिर बिंदु के प्रकार। तो हम लिखेंगे थ्योरी, जिससे आप लोग नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ होती है। लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ होती है। ये मैंने बताया, सीधी या इस आकार में वक्राकार छड़ होती है, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः कम प्रयास P लगाकर अधिक भार W वेट। प्रयास P मतलब, प्रयास को अगर इंग्लिश में बात करें, ठीक है, तो प्रयास मतलब एफर्ट, ठीक है, और भार मतलब वेट। कम प्रयास लगाकर अधिक भार उठाने का प्रयत्न करते हैं। लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ होती है, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः घूमकर, ठीक है, जो स्थिर पथ के परितः कम प्रयास लगाकर अधिक भार उठाने का प्रयास करती है या प्रयत्न करती है। ठीक है, यह हम अपनी भाषा में अगर लिखें तो लीवर एक ऐसी छड़ है जो सीधी भी होती है, वक्राकार भी होती है। इसकी सहायता से हम कम बल लगा करके, ठीक है, अधिक भार उठाते हैं किसी एक स्थिर बिंदु के परितः। एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक खूब बड़ा ये पत्थर का टुकड़ा पड़ा था जमीन में, ठीक है, या आपने देखा होगा गांव में लोग सीमेंट का एक चौकोर पत्थर, जिसको गांव में बोल देते पटिया, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का पटिया। जैसे किसी के दरवाजे के सामने क्या होता है, कोई नाली वाली निकली होती है, तो उसके ऊपर रखी जाती है सीमेंट की बना के, सीमेंट और कंक्रीट। तो क्या करते हैं, जब ये जमीन में जमी हुई होती है, तो इसको उठाने के लिए क्या करते हो, एक आपके पास गांव में बोला जाता है, कहीं कहीं ऐसा बना होता है कि कहीं कहीं इसको खंता या कहीं कहीं सावड़ बोला जाता है। ठीक है, सावड़ ज्यादातर जगह बोला जाता है। तो करते क्या, यहाँ पे हम लोग एक ईंट लगा देते हैं, लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या एक ईंट लगा देते हैं, और यहाँ से हम उसको इस सावड़ का ये वाला सिरा यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ लगा देते हैं, और फिर इस सावड़ के नीचे की तरफ लोड डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, W। प्रयास क्या कर रहे हैं, इधर का प्रयास P लगा रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा आलम्ब, स्थिर बिंदु, ठीक है, आलम्ब। तो एक स्थिर, देखो लीवर एक ये सीधी है, सीधी छड़ हो गई, हम लोग सावड़ बोल देते क्योंकि आगे एक सिरा बनाया है, इसको सावड़ बोलने लगते गाँव में। ठीक है, तो ये सीधी छड़ हो गई। सीधी या वक्राकार छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के परितः, ठीक है, ये स्थिर बिंदु की जो आप ईंट लगाते हैं,
ठीक है, स्थिर बिंदु के परता घूमकर ऊपर या नीचे घूम रही है, ठीक है, या तो इधर जाएगी या इधर उठाएंगे आप, ठीक है, तो इधर से हम दबाएंगे तो इधर उठेगा। स्थिर बिंदु के परिता घूम सकती है इस स्थिर बिंदु के इस स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं? आलंब। इस स्थिर बिंदु को बोलते हैं आलंब। इसके द्वारा कम भार लगा करके, अब आप इसको हटा दो, ठीक है, अगर हम इसको हटा दें और अब पटिया उठाएं, ये जो आपने पत्थर जमाया है अब इसको उठाएं तो ज्यादा ताकत लगती है। जब हम ईंट लगा के इसको लगा के उठाते हैं तो क्या होता है? कम ताकत लगती है। तो कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जाता है, ठीक है, कम, ये वेट इधर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे प्रयास P है, तो कम बल लगा करके अधिक भार उठाया जाता है स्थिर आलंब के परितः। तो ये बताने का प्रयास है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? लीवर। तो लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ होती है, ठीक है, जो इस स्थिर बिंदु के परितः घूम सकती है, ठीक है। इस स्थिर बिंदु को आलंब बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। एग्जांपल के ये समझने के लिए आप इसको बना सकते हो डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रयास लगाया, यहाँ पे लोड है, ठीक है, यहाँ पे आलंब है, ये फलक्रम या हिंदी में बोलते आलंब, ठीक। इसको नाम देते हैं पॉइंट ABC। ये अभी डायग्राम आगे भी काम देगा, ठीक है। यहाँ प्रयास P लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से यहां तक की दूरी, प्रयास जहां हम लगा रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वहां से फलक्रम की दूरी को बोलते हैं आलंब भुजा, ठीक है। कौन भुजा? प्रयास भुजा, सॉरी, प्रयास भुजा, ठीक है। और इसी जगह से इस जगह पॉइंट C है ये, ठीक है, और इस फलक्रम से भार की दूरी तक की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं भार भुजा, इफर्ट लिम्ब या वेट लिम्ब, ठीक है, दो प्रकार से बोलते हैं। इसको बोलते हैं फलक्रम, यहाँ प्रयास P, यहाँ भार W, ठीक है, भार लिखे दे रहे हैं, भार, और यहाँ पे क्या लग रहा है? प्रयास, ठीक है, प्रयास, ठीक है, बोलते हैं इसको, या आयास भी कहीं कहीं लिखा होता है, प्रयास या आयास, कहीं कहीं आयास भी लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा एक प्रकार का लीवर, ठीक है। तो ये लीवर के थी। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ लीवर या क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर, ठीक है। तो पहले हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास लीवर होते हैं दो प्रकार के, एक सिंपल लीवर, दूसरा कंपाउंड लीवर। अब आप वहां नहीं जा रहे हैं, वो नहीं देखना है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का, अभी वो भी आएगा। वो पहले जो मेनली टाइप होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। अगर हम लीवर देखें, लीवर तो मेनली होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। पहला कौन सा? सिंपल, दूसरा कंपाउंड, ठीक है। पहला सिंपल लीवर, दूसरा कंपाउंड लीवर। अब बात करें सिंपल लीवर की, तो सिंपल लीवर होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। तो सिंपल लीवर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कंपाउंड लीवर की बात करें, कंपाउंड लीवर क्या है? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सिंपल लीवर को जोड़कर जो नया एक लीवर बनेगा उसको बोलेंगे कंपाउंड लीवर। दो अगर सिंपल लीवर को जोड़कर एक नया लीवर बना दिया जाए तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीवर, ठीक है। तो पहले ये था। अब बात करते हैं सिंपल लीवर। सिंपल लीवर जब यहां तक आए, अभी पहले हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर। तो लीवर हमारे दो प्रकार के होते हैं मेनली। पहला कौन सा? सिंपल लीवर, दूसरा कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर 3 पॉइंट आते हैं, इसको हटा दो भी, ठीक है। 3 पॉइंट आता है, इन तीन प्रयास, भार और आलंब, ठीक है, आलंब। इन तीन नाम के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, ठीक है। प्रयास लिख दिया यार, बोल दिया करो। प्रयास, भार और, ठीक है, एंड का चिन्ह लगा दो, और आलंब के आधार पर, आलंब, भार और प्रयास के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है।
प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। अब बात करेंगे कंपाउंड लीवर की। तो कंपाउंड लीवर में क्या आता है, जब दो या दो से अधिक सिंपल लीवर को मिलाकर के कोई लीवर बनाया जाता है तो उसे कंपाउंड लीवर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लीवरेज। ठीक है, ये डायग्राम हमें काम देगा तो हम बात करेंगे लीवरेज की। ठीक है, लीवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ या लीवर लाभ। लीवरेज मतलब लीवर लाभ। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज या लेवरेज। ठीक है, लीवरेज LEVRAGE। ठीक है, लिखे दे रहा है, लीवर लाभ को बोलते हैं लेवरेज। लेवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज। तो लेवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, किसी लीवर का यांत्रिक लाभ, किसी लीवर का यांत्रिक लाभ, किसी लीवर का यांत्रिक लाभ लीवर द्वारा उठाए गए भार, लीवर द्वारा उठाए गए भार W तथा लगाए गए प्रयास P का अनुपात होता है। किसी लीवर का यांत्रिक लाभ लीवर द्वारा उठाए गए भार W तथा यांत्रिक लाभ या तथा प्रयास तथा लगाए गए प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ या लीवर लाभ या लीवरेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ME, मैकेनिकल एडवांटेज MA। तो ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला। किसी लीवर का यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज, किसी लीवर का यांत्रिक लाभ उस लीवर द्वारा उठाए गए भार W तथा लगाए गए प्रयास P का अनुपात होता है। अब एक जिसका दूसरा फार्मूला बताते हैं इस बार से। ठीक है, इस बार से अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। ठीक है, और वेट आर्म, वेट आर्म। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो इससे, इस वाले डायग्राम से हम एक और अब मोमेंट के द्वारा एक और फार्मूला निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज का। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फार्मूला निकालेंगे। वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने पढ़ा था पहले क्या, मोमेंट। ठीक है, मोमेंट पढ़ रहे थे। तो मोमेंट में क्या था, किसी स्थिर बिंदु के परिता, किसी स्थिर बिंदु के परिता क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट उसके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। अगर किसी स्थिर बिंदु के परिता हम क्लॉकवाइज एंटी किसी लीवर का निकाले, और तो ये लीवर था, ये देखो इसको किस दिशा में हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो ये स्थिर बिंदु हम मानते हैं आलंब, जो इसका फलक्रम है उसको हम मान लेते हैं स्थिर पॉइंट। तो हम इस पॉइंट के परिता इसका निकालेंगे पहले एंटी क्लॉकवाइज वाला लेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज वाली मूवमेंट क्या निकालेंगे, स्थिर बिंदु हमारा C हो गया, तो लो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज वाले की फोर्स W भार लग रहा है इनटू BC। ठीक, अगर हम यहां देखो, ठीक है, लिख लेते हैं आगे, पॉइंट मोमेंट अबाउट पॉइंट C, पॉइंट C के परिता, पॉइंट C के परिता गुण, तो क्या होगा, वो ये होगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अब देखो W और P मतलब भार अपॉन प्रयास, तो हम अगर W अपॉन P यहां लिख दें तो हम इसको इधर ले गए, तो ठीक है, ये क्या होगा, AC अपॉन BC हो गया। इसको इधर लाए तो यहाँ अपॉन में आ गया, इसको इधर लाए तो यहाँ अपॉन में आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, वरना ये मत कहना कैसे आ गया। ठीक, अब देखो W अपॉन P इज इक्वल टू AC क्या है, AC क्या है, एफर्ट आर्म, प्रयास भुजा। एफर्ट आर्म अपॉन, ठीक है, BC, BC क्या है, भार भुजा, वेट आर्म, भार
भुजा, वेट आर्म, ठीक। प्रयास W/P इक्वल टू प्रयास भुजा अपान वेट आर्म। और W/P क्या है हमारा? मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू W/P, भार अपान प्रयास इक्वल टू प्रयास भुजा अपान भार भुजा। ठीक है, एक फार्मूला ये है। या तो आप ये फार्मूला लगा के निकाल लेंगे या तो ये फार्मूला लगा के निकालेंगे, या आप जैसे एग्जांपल बता सकते हैं कैसे क्या होता है। दोनों एग्जांपल बता रहे हैं। मान लिया उसने कहा कि एक कोई पिंड है जिस पर हमने 50 किलोग्राम भार है, जिसका भार 50 किलोग्राम भार है, और उसको हम 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन प्रयास लगा करके उसको हम उठा ले रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज बताइए क्या होगा? तो हम मैकेनिकल एडवांटेज क्या लिखते हैं? भार अपान W/P, भार अपान 50, तो भार क्या था और प्रयास 5 था, ठीक है, तो 10, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? 10, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? ठीक है, अगर भार को न्यूटन में भी लिखें, ठीक है, कितने न्यूटन भार था, तो इसकी कोई वो नहीं होगी राशि, ठीक है, भार का मात्रक न्यूटन में आता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 10 हो गया। ये था पहला वाला फार्मूला। अगर अब कह दे एक पिंड है, ठीक है, जो फलक्रम से 10 मीटर की दूरी पर है, और फलक्रम से 2 मीटर की दूरी पर प्रयास लगाते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो क्या बोला है कि जो फलक्रम से पिंड है वो 10 मीटर की है, मतलब ये दूरी फलक्रम से पिंड की दूरी कितनी है? 10 मीटर, और बोला है फलक्रम से 2 मीटर दूरी पर प्रयास लगा रहे हैं, तो 2 मीटर दूरी पर प्रयास लगा रहे हैं, हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? प्रयास भुजा अपान भार भुजा, हमेशा ये ज्यादा दूर पे लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल 20 प्रयास भुजा 20 बटे भार भुजा, कहां गया ये 10, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 2, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2, ये। तो ऐसे आप ज्ञात करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ लीवर। अब जैसे अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर ने भी फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप लीवर एंड थर्ड टाइप लीवर निकला, यांत्रिक लाभ आपका हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर पूरे विस्तार से, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकंड टाइप ऑफ लीवर एंड थर्ड टाइप ऑफ लीवर, फिर तीनों के एग्जांपल बताएंगे क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड लीवर की, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लियर करते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, जो प्रॉब्लम होगी हम दोबारा रिसॉल्व करेंगे आपका, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।